हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल होम्यो साइंस। ये हमारी मटेरिया मेडिका सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने एब्रोटेनम पढ़ी थी, सेकंड में एसिटिकम एसिडम, थर्ड में एकोनाइटम नेपिलस, फोर्थ में एक्टिया रेजिमोसा और फिफ्थ में एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम। अब एस्कुलस के बाद हम पढ़ेंगे एथ्यूजा साइनेपियम। ये एलिन की नोट्स का जो सीक्वेंस है हम उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन रह जाएंगी हम उनको बाद में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एथ्यूजा साइनेपियम, इसका कॉमन नेम है फूल्स पार्सले, फैमिली है अम्ब्रेलिफेरी, होल प्लांट विथ वाइट फ्लावर से प्रिपेयर हुई है और इसके प्रूवर हैं डॉक्टर नैनिंग। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें जो इसके बारे में जान लेते हैं। स्क्रोफुलस डायथीसिस है, ट्राई मियास्मेटिक है, कन्फ्यूज और इडियोटिक पेशेंट होगा और वेरी हॉट, मतलब जो इसका टेम्परामेंट है वो हॉट है। ठीक है, तो हर ड्रग पिक्चर को शुरू करने से पहले या फिर एंड करने पर हम एक चीज़ याद रखते हैं कि उस ड्रग पिक्चर को हम कैसे याद रखेंगे। एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक पिक्चर इमेजिन करते हैं जिससे पूरी मेडिसिन डिफाइन होती है। तो एथ्यूजा साइनेपियम नाम आएगा तो हम एक बच्चा याद रखेंगे। जो बच्चा कुछ भी खाता है, मतलब बेसिकली वो कुछ खा नहीं सकता, वो पी सकता है, तो वो दूध पीता है, तो दूध पीते ही उसे कंप्लेंट्स आती हैं, उल्टी हो जाती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी खाएगा तुरंत निकाल देगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है। अब आगे आगे जैसे सिम्टम्स आएंगे हम उससे रिलेट करते जाएंगे उस बच्चे को। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स रिलेट मेनली टू द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम कनेक्टेड विद GIT डिस्टर्बेंसेस। तो बच्चे का अफेक्ट क्या हो रहा है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम कनेक्टेड विद GIT, मतलब क्या है कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, उसके साथ साथ GIT सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब उल्टी होगी, इंडाइजेशन होगा। लेकिन अब हम ब्रेन और नर्वस सिस्टम में देखें तो क्या होगा, एक छोटा बच्चा है, एपिलेप्सी हो सकती है, जैसे मिर्गी बोलते हैं, मिर्गी वगैरह, वो कंडीशन, मतलब ओवरऑल एपिलेप्सी की कंडीशन हो सकती है, स्पैज्म की कंडीशन हो सकती है, इडियोटिक हो सकता है, ये सारी चीज़ें, मतलब मंदबुद्धि बालक है। हम ये भी देख सकते हैं कि एक बच्चा है जिसकी GIT और CNS अफेक्ट है, तो CNS में क्या है, सब कुछ डिक्रीज हो गया, इडियोसी आ गई। अब GIT में भी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया, खाना पच नहीं पा रहा, वहाँ भी डिक्रीज हुआ है, तो दोनों जगह डिक्रीज हुआ है जो फंक्शन है CNS का और GIT का, तो उस हिसाब से हम याद रखेंगे। एंग्विश, क्राइंग एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ अनईजीनेस एंड डिसकंटेंटमेंट लीड टू रेमेडी। एंग्विश या क्राइंग है, अब जिसके पेट खराब है तो बच्चे कंप्लेन नहीं कर सकते, पर उनके चेहरे पर दिखेगा ना एक एक्सप्रेशन ऑफ अनईजीनेस, तो वो दिखाई देगा। डिसकंटेंटमेंट, असंतुष्टि दिखाई देगी। एंग्विश, क्राइंग, रोएगा, ये सब। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन डिसीज ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन और समर, मतलब ये ड्यूरिंग डेंटिशन बच्चे में होगा, ड्यूरिंग डेंटिशन और समर में, मतलब हॉट वेदर में। एक्कम्पनीड बाय डायरिया, अब गर्मी है तो डायरिया होगा। जनरली हमने देखा है गर्मियों में हम ऐसा खाना खा लेते हैं कि थोड़ा भी खाएंगे तो डायरिया हो जाएगा, या फिर हमने ओवर ईटिंग कर ली, या फिर जनरली जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिनसे डायरिया हो जाता है, तो हम वो याद रखेंगे। फिर उसके बाद दे रहा है विद अ मार्क्ड इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट मिल्क, ये हमने पढ़ लिया था, एक बच्चा जिसको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, दूध से तो उसे बहुत ही दिक्कत है, तो इनएबिलिटी होगी डाइजेस्ट मिल्क, इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट मिल्क, मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। पुअर सर्कुलेशन होगा, सिम्टम्स सेट इन विद वायलेंस, और जो सिम्टम्स है वो बहुत तेज़ी से आएंगे, बहुत ज़्यादा सीवियर होंगे। ठीक है, माइंड में क्या है, माइंड में देखते हैं। अब हमने पहले ही देख लिया था, रोड बच्चा है क्योंकि दिक्कत है, जो दिक्कत होगी तो रोएगा ही। अब रोएगा, उस हिसाब से हम कनेक्ट करेंगे कि GIT और CNS की कंप्लेन है, ये हमें याद रखना है एथ्यूजा साइनेपियम में। ठीक है, तो रेस्टलेसनेस, एंजियस, क्राइंग, ये होगा क्योंकि दिक्कत हो रही है उसके पेट में। सी रैट्स, कैट्स, डॉग एट्सेट्रा, तो इनको रैट्स दिखेंगे, कैट्स, एनिमल्स दिखेंगे बेसिकली, और रैट्स। अब आप लोग कमेंट में बताइए, हमने इससे पहले एक मेडिसिन पढ़ी है जो कि A से भी है और जिसका नाम C से भी है, उस मेडिसिन में भी रैट्स दिखते हैं, तो आपको कमेंट में बताना है कौन सी मेडिसिन है। अनकॉन्शियसनेस, डिलीरियस, अनकॉन्शियसनेस रहेगी, डिलीरियस रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। इनएबिलिटी टू थिंक टू फिक्स द अटेंशन, अब क्या इडियोसी आ गई है, ब्रेन
भी ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो थिंक करने सोच नहीं पा रहा, अटेंशन फिक्स नहीं कर पा रहा, मतलब सारे सिम्टम्स क्या हैं, डिक्रीमेंट में चल रहे हैं, मतलब कमी हो रही है हर चीज़ में। ब्रेन फैग की कंडीशन में देते हैं। इडियोसी में ऑल्टरनेट विथ फ्यूरर एंड इरिटेबिलिटी। अब इडियोसी है तो इरिटेबिलिटी होगी, गुस्सा आएगा, ये सब होगा। हेड feels bound up or in a vise, occipital pain extended down the spine, better lying down and by pressure। occipital pain स्पाइन के थ्रू जाएगा। सेम फिर से एक क्वेश्चन है कि इससे पहले हमने एक मेडिसिन पढ़ी थी जिसमें ऑसिपिटल पेन हो रहा था और वो स्पाइन तक जा रहा था, नहीं स्पाइन तक नहीं जा रहा था, वो हेड तक रह रहा था, यहाँ पे स्पाइन तक जा रहा है। आप लोग कमेंट में बताते जाइए जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। बेटर लाइंग डाउन एंड प्रेशर से आराम मिलेगा। हेड सिम्टम्स रिलीव्ड बाय एक्सपेलिंग फ्लैटस। जो हेड सिम्टम्स हैं वो आराम मिल जाएगा, फ्लैटस पास करने से सैंगुनेरिया को मिलता है और स्टूल पास करने से भी उसको हेड सिम्टम्स में आराम मिलेगा, ठीक है। हेयर फील्स पुल्ड, बाल को ऐसा लगेगा कोई बाल खींच रहा है, खिंचे फील होंगे। वर्टिगो विद ड्राउजीनेस, वर्टिगो होगा उसके साथ ड्राउजीनेस फील होगी, पैल्पिटेशंस बढ़ जाएंगे। हेड हॉट होगा क्योंकि ये बहुत ही हॉट पेशेंट है, तो उसके समर्स वाले सिम्टम्स हैं। हॉट पेशेंट है, गर्मी में बहुत दिक्कत हो रही है, एसी चाहिए, ठंडा चाहिए, तो वो सिम्टम्स होंगे। हेड हॉट होगा, वर्टिगो। आफ्टर वर्टिगो सीजेस, मतलब वर्टिगो खत्म होगा तो सर बहुत गरम फील होगा। पैल्पिटेशंस हो रहे हैं तो हॉटनेस तो बहुत आम बात है क्योंकि सर्कुलेशन पुअर है इसका। आईज में देखें फोटोफोबिया, स्वेलिंग ऑफ मीबोमियन ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं कि गुएरियाना या फिर ऐसे, जब मीबोमियन ग्लैंड्स की स्वेलिंग हो जाती है तो वो है फोटोफोबिया की कंडीशन होगी। रोलिंग ऑफ आईज ऑन फॉलिंग अस्लीप्स, जब नींद आएगी तो आई रोल करेगा। आईज ड्रॉन डाउनवर्ड प्यूपिल्स, एपिलेप्सी की कंडीशन हमने पढ़ा था, स्पैज्म आएगा ही आएगा। जब मेडिसिन स्टार्ट की थी तो हमने एक चीज़ ये डिसाइड कर ली थी, पिक्चर जब देख रहे थे तो कि यहाँ पर CNS के सिम्टम्स है, तो ड्राउजीनेस और ये सारे एपिलेप्सी स्पैज्म की कंडीशन आएगी, तो प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे, आई ड्रॉन डाउनवर्ड। स्क्विंटिंग ऑफ आईज डाउनवर्ड, आई डाउनवर्ड स्क्विंट करेंगे, ठीक है। ईयर्स फील्स ऑब्स्ट्रक्टेड, कान में ऐसा लगेगा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। सेंस ऑफ समथिंग हॉट, फिर से हॉट, जो भी सिक्रेशन है, जो जहाँ पे भी फीलिंग हो रही है, अजीब से सेंसेस हो रहे हैं, हेड हॉट फील हो रहा है, कान में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ गरम निकल रहा है, ठीक है। हिजिंग साउंड होगा। नोज स्टॉप्ड अप विद लॉट ऑफ थिक म्यूकस, जो अंडरलाइंस वाले टर्म्स हैं या फिर जो इटैलिक वाले टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, वो लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं, वो की नोट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, तो हम उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। स्टॉप्ड अप विद लॉट ऑफ थिक म्यूकस, नाक रुक जाएगी, बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस होगा। हर्पेटिक इरप्शन ऑन द टिप ऑफ नोज, हर्पेटिक इरप्शंस कहाँ है, टिप ऑफ नोज पे मिलेंगे, कौन सी मेडिसिन में, एथ्यूजासाइनिपियम में, ठीक है। फ्रीक्वेंट इनइफेक्चुअल डिजायर टू स्नीज, अब नाक पे कुछ भारी रखा है, अगर नाक पे कुछ टच भी होता है ना तो हमें ऐसे छींक आने लगती है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि नाक पे कुछ है, हर्पेटिक इरप्शन से नाक पे कुछ है तो छींकेगा बार, तो फ्रीक्वेंट इनइफेक्चुअल डिजायर टू स्नीज। फेस पफ्ड, रेड, स्पॉटेड, कोलैप्स्ड, एक्सप्रेशन एंजियस, फुल ऑफ पेन, लीनिया नेजलिस मार्क्ड। अब यहाँ पर लीनिया नेजलिस मिलेगा। लीनिया नेजलिस एलर्जिक राइनाइटिस वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है, ये उनका मार्क्ड सिम्टम्स होता है, तो हम याद कर सकते हैं कि हाँ वहाँ पर भी रिलेट कर सकते हैं। बेबी को, अगर बेबी है और इंडाइजेशन हो रहा है और बाकी सिम्टम्स आ रहे हैं एपिलेप्सी वगैरह, तो हम ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे देखते हैं। माउथ ड्राई, एप्थे, टंग सीम्स टू लॉन्ग, बर्निंग एंड पस्टूल्स इन द थ्रोट विद डिस्पेजिया। अब एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर एपिलेप्सी की कंडीशन है तो दो चीज़ें माउथ में और हो सकती है, एक फोम आ सकता है, दूसरा एलिन की नोट्स में दिया है, इसमें नहीं दिया तो मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं वो पॉइंट्स, और बोरिक और एलिन दोनों के सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो फोम आएगा मुंह से और लॉक जॉ की कंडीशन होगी, ठीक है। माउथ में ड्राई एप्थे होंगे, टंग सीम्स टू लॉन्ग, बहुत लॉन्ग फील होगी टंग, बर्निंग एंड पस्टूल्स इन द थ्रोट में भी बर्निंग होगी, हॉट पेशेंट है, हर जगह गरम सेंसेशन हो रही है, ठीक है। डिस्पेजिया की कंडीशन होगी क्योंकि पस्टूल्स हैं अगर तो दिक्कत होगी स्वेलोइंग में, तो डिस्पेजिया, ठीक है। अब स्टमक में इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग एज सून एज स्वेलोड और इन लार्ज कट। अब
डाइजेशन ऑफ मिल्क नहीं हो पा रहा, बिल्कुल नहीं, इंटॉलरेबल है मिल्क के लिए, तो मिल्क जैसे ही लेगा, जैसे ही स्वेलो करेगा, वैसे ही दही बन के बाहर निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत है जीआईटी में। हंग्री आफ्टर वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के बाद फिर भूख लगेगी। रिगर्जिटेशन ऑफ फूड अबाउट एन आवर आफ्टर ईटिंग, और खाने के बाद अगर कुछ भी खाएगा तो 1 घंटे बाद वो भी रिगर्जिटेट हो जाएगा। वॉयलेंट वॉमिटिंग ऑफ अ वाइट फ्रॉदी मैटर, वाइट फ्रॉदी मैटर निकलेगा, वॉयलेंट वॉमिटिंग होगी। नोजिया एट द साइट ऑफ फूड, साइट ऑफ फूड, कहीं पर फूड रखा है तो उसे देख के ही नोजिया, मतलब खाने पीने की बहुत दिक्कत है, जैसे ही देखेगा उसी में से नोजिया हो रहा है, तो खाएगा तो उल्टी होगी होगी। अब जब इतनी उल्टियाँ हो रही हैं, कुछ भी खा रहा है उल्टी हो जा रही है, तो स्टमक तो ऑब्वियस ही बात है दुखेगा ना, तो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक्स। वॉमिटिंग विथ स्वेट एंड ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, अब पूरा निचुड़ गया है बंदा, जो बच्चा या बंदा कुछ भी खा रहा है उल्टी कर रहा है, कुछ भी खा रहा है उल्टी कर रहा है, पेट दुख रहा है, तो एकदम पसीना आएगा उसे, तो वॉमिटिंग विथ स्वेट एंड, पसीना तो आएगा ही। दूसरी बात, इतना जो कुछ खा ही नहीं पा रहा है तो कमजोरी भी होगी, तो ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। कंप्लीट बाई एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस, और उसके साथ साथ एंजाइटी होगी और डिस्ट्रेस होगा, क्योंकि परेशान है तो नींद नहीं आएगी। फॉलोड बाई स्लीपीनेस, पर इसको नींद आ रही है, फॉलोड बाई स्लीपीनेस, स्लीपलेसनेस नहीं है, स्लीपीनेस है, मतलब उसको लग रहा है बस बहुत ज़्यादा वीक है तो ड्राउजीनेस है, एक तरह से ड्राउजीनेस है, तो उसका मन कर रहा है आंख बंद करके लेटा रहे। स्टमक फील्स एज इफ टर्न अपसाइड डाउन विद हर्ट बर्न, ऐसा लगेगा कि स्टमक को अपसाइड डाउन टर्न कर दिया हो, हार्ट बर्न की कंडीशन आएगी। टीयरिंग पेन इन द स्टमक एक्सटेंडेड टू ईसोफेगस, अब खाना क्या है, स्टमक से रिगर्जिटेट होकर माउथ में आ रहा है, तो स्टमक से लेके ईसोफेगस तक सब में पेन होगा, टीयरिंग पेन, सब मसल्स जो मांस है वो थक गया है, पेन हो रहा है, ऐसे करके हम कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। एब्डोमन में क्या है, एब्डोमन में कोल्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली विथ एकिंग पेन्स एंड वॉबल भी दुखेगी, वही बात है। कॉलिक फॉलोड बाई वॉमिटिंग, कॉलिक पेन होगा वॉमिटिंग के बाद। वर्टिगो, वीकनेस, क्योंकि कुछ खा ही नहीं पा रहा है, तो वर्टिगो, वीकनेस तो बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, तो मेन सिम्टम्स हम याद रखेंगे, इंटॉलरेंस है मिल्क का, फूड का, उसके बाद सारे सिम्टम्स कनेक्ट कर पाएंगे। और ऐसे ही ब्रेन में और नर्वस सिस्टम में हम याद रखेंगे कि क्या है, इडियोसी है, बाकी क्या है, रेस्टलेस, एंजियस होगा, क्राइंग होगा, क्योंकि उसको इतनी सारी दिक्कत है, तो ये कॉमन सिम्टम्स हमें ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। एथ्यूजा साइनेपियम, इडियट बेबी है जिसको इंटॉलरेंस है हर चीज़ के, जिसके सारे जो बॉडी फंक्शन है वो डिक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज हो चुके हैं, जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो हम ऐसे करके सारे सिम्टम्स कनेक्ट कर सकते हैं। अब जब पूरा एग्जॉस्ट है, इतनी उल्टी कर रहा है, तो वर्टिगो, ड्राउजीनेस तो बहुत कॉमन सिम्टम है। टेंस, इन्फ्लेटेड एंड सेंसिटिव हो गई एब्डोमन, बार बार कोई उल्टी करेगा तो पेट तो दिखेगा ही, टेंस तो हो गई, इन्फ्लेटेड होगा, सेंसिटिव होगा। बबलिंग सेंसेशन अराउंड द नेवल के चारों तरफ, नेवल यानी कि नाभि, तो नाभि के चारों तरफ बबलिंग सेंसेशन फील होगा। स्टूल अनडाइजेस्टेड, थिन, ग्रीनिश, प्रेसिडेड बाय कोलिक, टेनेस्मस एंड फॉलोड बाय एग्जॉस्शन एंड टायर्डनेस। अब बेचारे को उल्टी में ही पहले सब निकल जा रहा है, अब स्टूल भी आ रहा है तो अनडाइजेस्टेड आ रहा है, क्योंकि डाइजेशन नहीं हो रहा, डाइजेशन डिक्रीज हो गया, डाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो डाइजेशन नहीं हुआ तो थिन, ग्रीनिश निकलेगा, अनडाइजेस्टेड। उससे पहले कोलिक, मतलब अकड़न महसूस होगी, टेनेस्मस, ऐंठन महसूस होगी, उसके बाद स्टूल आएगा, उसको पहले ही पता चल जाएगा स्टूल आने वाला है, और स्टूल पास करेगा तो एग्जॉशन, ड्राउजीनेस ये रहेगी। बहुत, अब तो अगर किसी को बहुत पेट में दर्द हो रहा है, उसके बाद स्टूल आ रहा है, तो वो ऐसे हो जाएगा यार, तो वही ड्राउजीनेस, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलेरा इन्फेंटम का अगर बच्चा है तो हम देते हैं चाइल्ड कोल्ड, क्लेमी, स्टूपिड विद स्टेरिंग आइज एंड डायलेट, इतना परेशान है तो कोल्ड, क्लेमी स्किन तो होगी, ठीक है, क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुका है पूरी तरह। स्टूपिड होगा विद स्टेरिंग आइज एंड डायलेटेड प्यूपल, एपिलेप्सी की कंडीशन है तो स्टेरिंग आइज और प्यूपल्स डायलेट हो जाएंगे, ये सब सिम्टम्स होते हैं। ऑब्स्टिनेट, कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगा दूसरी तरफ। फील्स एज इफ एक्शन ऑफ वॉवल्स इज लॉस्ट, जैसे वही गट का जो एक्शन है वो भी लॉस्ट हो गया है, ब्रेन का लॉस्ट हुआ, जीआईटी का लॉस्ट हुआ, जीआईटी में हमारी गट आती है, तो
वॉवल्स का जो एक्शन है वो लॉस्ट हो गया है ऐसा लगेगा, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होगा क्योंकि पास नहीं हो पाएगा स्टूल। कोलेरिक अफेक्शन इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में भी हमें देखने को मिल सकते हैं कॉलेरिक अफेक्शंस। अब यूरिनरी पे क्या आएगा, कटिंग पेन होगा ब्लैडर में, फ्रीक्वेंट अर्जिंग होगी, पेन होगा किडनी में। फीमेल में क्या होगा, लेसिनेटिंग पेन इन सेक्सुअल ऑर्गन, पिंपल्स, इचिंग व्हेन वार्म होगा तो पिंपल्स, इचिंग ये सब होगा, गर्मी से दिक्कत है, हॉट पेशेंट है। मेंसेस वोटरी होंगे, स्वेलिंग होगी मैमरी ग्लैंड्स की जिसको मेस्टाइटिस कहते हैं, विद लेंसिनेटिंग पेन, और उसके साथ साथ लेंसिनेटिंग पेन। अब जो अलग सिम्टम्स हमें सारे सिम्टम्स अभी तक रिलेटेबल थे, यूरिनरी में नॉर्मल सिम्टम्स हैं, लेकिन अगर हम देखें फीमेल में जो अलग सिम्टम हमें मिल रहा है यहाँ की, इसकी जो फीमेल है उसको मेमोरी ग्लैंड्स में भी स्वेलिंग है। अब हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, एक मदर है, उसका बेबी है जो मिल्क फीड नहीं कर पा रहा है, तो उसको कहाँ दिक्कत आएगी, मेमोरी ग्लैंड्स में आएगी। तो हम इसको ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि उसकी स्वेलिंग होगी मेमोरी ग्लैंड में, मेस्टाइटिस की कंडीशन आएगी, लेंसिनेटिंग पेन, क्योंकि फीड नहीं कर रहा है तो मिल्क बाहर नहीं आ रहा है तो स्वेलिंग हो सकती है और पेन होगा। ठीक है। ये रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी डिफिकल्ट, ऑप्रेस्ड, एंजियस रेस्पिरेशन, डिक्रीज, अगेन फंक्शन डिक्रीज, एंजियस रेस्पिरेशन। अब इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड है तो सांस लेने में तो दिक्कत होगी। जब तुम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, ड्राउजीनेस है, बहुत थके हुए, तो ऐसे सांस लेते हैं, तो वही है डिफ़िकल्ट, ऑप्रेस्ड, एंजियस रेस्पिरेशन, क्रैम्पी कॉन्स्ट्रिक्शन फील होगा, क्रैम्पी, सफरिंग रेंडर्स द पेशेंट स्पीचलेस, इतनी ज़्यादा सफरिंग होगी कि पेशेंट कुछ बोल नहीं पाएगा, यार क्या हो गया, ऐसे वाला। हर्ट, वॉयलेंट पैल्पिटेशन वॉयलेंट होंगे, विद वर्टिगो, हेडेक, रेस्टलेसनेस, कॉमन सिम्टम्स। दिक्कत है तो बेचैनी होगी, बेचैनी है और इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट है तो उसके साथ साथ वर्टिगो, हेडेक, नॉर्मल सी बात है। पैल्पिटेशंस बढ़ जाएंगे जब बहुत ज़्यादा तुम परेशान हो, पल्स रैपिड, हार्ट स्मॉल होगी। ठीक है, नथिंग न्यू। बैक एंड एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है, वॉन्ट ऑफ पावर टू स्टैंड अप और टू होल्ड हेड अप। अब बच्चे की गर्दन है ना, वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा, नेक होल्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है, एपिलेप्सी की कंडीशन है, इंडाइजेशन है, तो दे दो ना एथ्यूजासाइनेपियम, बस ये वाली है कि ठीक है इतनी वीक है कि इतना वीक है बेबी कि पावर ही नहीं है। बैक फील्स एज इफ इन ए वाइस, एकिंग इन लंबोसेक्रल रीजन में दर्द होगा। इससे पहले हमने एक मेडिसिन पढ़ी थी, उसमें भी लंबोसेक्रल रीजन में पेन हो रहा था, नाम कमेंट कर देना, इससे एक लेक्चर पहले पढ़ी थी हमने। ओके। वीकनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ वीक होंगी, फिंगर एंड थम्स क्लेंस्ड होंगे, क्योंकि जब आपने देखा होगा जब किसी को स्पैज्म आते हैं, एपिलेप्सी आती है तो क्लेंच हो जाते हैं। नमनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट, वॉयलेंट कन्वल्जन की कंडीशन आएगी, नमनेस मिलेगी हाथ और पैर में, क्योंकि एपिलेप्सी आएगी तो हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, नम हो जाएंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। स्लीप डिस्टर्ब्ड बाई वॉयलेंट स्टार्टिंग्स, ठीक है। कोल्ड पर्सपिरेशन होगा, कोल्ड क्लैमी थे हमने देखा था, तो सेम सिम्टम्स। स्लीप डिस्टर्ब्ड बाई वॉयलेंट स्टार्टिंग्स, ये इटैलिक में दिया है तो हम ये थोड़ा रिमेंबर करेंगे। डोजिंग आफ्टर वॉमिटिंग और स्टूल के बाद, वॉमिटिंग के बाद डोजिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है। चाइल्ड इज सो एग्जॉस्टेड इफ फॉल्स asleep एट वॉन्स, तो इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड, वही मैंने कहा था कि अगर तुम परेशान हो तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, पर ये इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड है कि जैसे ही एक बार में ही सो जाएगा, एट वंस, इट फॉल्स अस्लीप एट वंस। फीवर में ग्रेट हीट, नो थर्स्ट, गर्मी बहुत है पर प्यास नहीं है, ये याद रखेंगे हम। प्रोफ्यूज कोल्ड, स्वेट मस्ट बी कवर्ड ड्यूरिंग स्वेट के टाइम पे भी कवरिंग चाहिए उसे। स्किन कैसी है, एक्सकोरिएशन ऑफ थाइज ऑन वॉकिंग पे स्किन बहुत सेंसिटिव है, मतलब इसकी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि चलेगा भी ना तो भी एक्सकोरिएशन हो जाएगा, वहाँ छिला हो जाएगा किसी भी कपड़े से, ट्राउज़र से, इससे मतलब इजी पर्सपिरेशन, बहुत ही इजी पर्सपिरेशन है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ज़्यादा स्वेट होने की वजह से भी रैसेस होते हैं, अनईजीनेस रहती है ना, तो उस वजह से, तो वही सिम्टम्स हैं। सरफेस ऑफ बॉडी कोल्ड एंड कवर्ड विथ क्लैमी स्वेट, सरफेस कोल्ड हो गया, स्किन क्लैमी होगी क्योंकि पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। लिम्फेटिक ग्लैंड स्वेल कर जाएंगे, लिम्फेडिनोपैथी की कंडीशन होगी। इचिंग इरप्शन अराउंड जॉइंट के अराउंड इरप्शंस होंगे, इचिंग
इची इरप्शंस, स्किन ऑफ हैंड्स ड्राई एंड श्रंकन, इकाइमोसिस, एनासार का, ये सब नॉर्मल सिम्टम्स हैं, तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हमें इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हमेशा याद रखने हैं और एक पिक्चर याद रखनी है जिससे सिम्टम्स कनेक्ट कर पाए। मोडेलिटीज़ में वर्स्ट टू 3 to 4 AM in the evenings after eating and drinking, vomiting after stool, after spasm, ये हम सब देख रहे हैं। उल्टी करके दिक्कत हो रही है, स्टूल के बाद दिक्कत हो रही है, वही वीकनेस, ड्राउजीनेस, स्पैज्म के बाद दिक्कत हो रही है, कोल्ड क्लेमिनेस, खाने के बाद दिक्कत हो रही है, दूध पीने के बाद भी दिक्कत हो रही है। उसके अलावा 3 से 4 बजे वर्स होगा और इवनिंग में वार्म से दिक्कत है, समर से दिक्कत है, ये हम शुरू में ही देख सकते हैं। ड्यूरिंग डेंटिशन कंप्लेन आ रही है समर में और वार्म से। अब आराम कब मिल रहा है? सिर्फ ओपन एयर में और किसी की कंपनी में। अब कोई इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, इतना ज़्यादा परेशान है, तो उसे लगेगा ना कोई इसे पैम्पर करे, तो कंपनी डिज़ायर है, मतलब डिज़ायर नहीं है पर बेटर हो रहा है ओपन एयर और कंपनी में। सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।